Welcome students of class 12th in my YouTube channel Physics Info। जैसे कि हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना सीख रहे थे फॉर वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो अभी जो जो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमने ड्रॉ कर चुके हैं हम लोग, एक पॉइंट चार्ज के लिए, एक इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस के लिए, जिसमें हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसमें रिप्रेजेंट होता है, उसका फील्ड जो है यूनिफॉर्मली जो है हम फील्ड लाइन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड जो है चार्ज का होने की वजह से फील्ड लाइंस भी यूनिफॉर्म होती हैं उस इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस की। थर्ड वन, हम लोगों ने दो सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस के लिए फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया, पोटेंशियल्स को ड्रॉ किया, एक पोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ किया। दो आप कह सकते हो कि जैसे दो लाइक चार्जेस हैं, दो अनलाइक चार्जेस हैं। तो अब एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, एक लास्ट केस और मैं आपको समझाना चाहूंगा। फॉर ए मेटालिक शीट, एक मेटालिक शीट है और आपको 3D में जस्ट दिख रहा होगा कि वो एक लाइन है, जस्ट एक लाइन की तरह आपको दिख रहा होगा। आप कह सकते हो एक मेटालिक रोड भी है, चलिए कोई बात नहीं। तो उसके नजदीक एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, उसके नजदीक एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। तो ऐसे में उसके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को हम कैसे ड्रॉ करें? पहले तो हम ड्रॉ करेंगे फील्ड लाइंस को। इस प्लस की वजह से इस शीट के इस रोड के इस तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरह से होंगी, प्लस से माइनस। ठीक है, आपके सामने कैसी होंगी? प्लस से माइनस। ये हो गया। ये क्या है? डार्क लाइन क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। लेकिन जब बात इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस की आती है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो ये माइनस चार्ज यहां पर आया है, ये इंड्यूस चार्ज, कैसा चार्जेस है? ये इंड्यूस चार्जेस। बात समझ में आ गई? लेकिन इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो, प्लस से माइनस की तरफ है, तो मैं बात कर रहा हूं यहां पे। ये इस तरह से हो। ये मैंने आपको पहले ही बताया। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों, जो फील्ड लाइंस हैं, जो फील्ड है, उस डायरेक्शन में जैसे जैसे आप जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है, और ऐसे में उसका इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो गैप है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, अब हमारे सामने ये सवाल है, ये क्वेश्चन है कि कैसे। तो चलिए इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढते हैं एक टॉपिक से, जिसमें हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड obtained electric field obtained from electric potential, ध्यान से समझिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड obtained from इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। आपको याद हो, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक पढ़ा था, क्या? ध्यान दीजिएगा।
we know the change in electric potential, the change in electric potential एनर्जी यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, that is डेल्टा U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। तो बच्चों अब कैसे, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको दो चार पॉइंट बताने वाला हूं। अभी हर एक पॉइंट के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस आपको फोकस होने की जरूरत है। यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन का फॉर्मूला था ई क्यू ई डॉट डी आर डी एल, कुछ भी लगा लो, डिस्प्लेसमेंट है डी आर, ठीक है। फिर यू एफ माइनस यू आई डिवाइड बाय क्यू, क्यू चार्ज है ना जिसके ऊपर वर्क किया जा रहा है, जिसको फील्ड में ले जाया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्यू का नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी सोर्स चार्ज का है जिसके फील्ड में इस स्मॉल क्यू को ले जाया जा रहा है, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो ऐसे में यू एफ माइनस यू आई बाई क्यू इज इक्वल टू, या क्यू से डिवाइड कर दिया, इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। क्या बन गया ये, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय चार्ज। तो ये आ जाएगा बच्चों चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एफ माइनस वी आई। क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर, ठीक है। तो ये आ गया टोटल चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। और अगर ये चेंज स्मॉल हो, अगर हमें टोटल चेंज नहीं निकालना हो, स्मॉल चेंज अगर हमें निकालना हो, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। फॉर अ स्मॉल चेंज, इसको रब कर देता हूं मैं, फॉर अ स्मॉल चेंज Vf माइनस वी आई इज डेल्टा V, मतलब चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ठीक है। अब आपको सर वहां पे आपने डी आर लिख दिया, यहां आपने डेल्टा लिख दिया, ठीक है। तो बच्चों कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसको डेल्टा आर लिख सकते हो, आप इसको डीवी लिख सकते हो, इसमें भी कोई डाउट नहीं। तो चलिए काम करते हैं, इसको डीवी लिख देता हूं पहले से, बाद में लिखूंगा, पहले से ही लिख देता हूं इसको। लिमिट जब डी आर की काफी कम हो जाती है उस केस में, ठीक है। अब उसके बाद डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा आएगा, dv इक्वल टू माइनस ई डी आर कोस थीटा। चलिए अब इस एक्सप्रेशन को यहीं पर छोड़ करके मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका क्या मीनिंग है। चलिए टर्म बाय टर्म पढ़ते हैं। dv चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, dr डिस्प्लेसमेंट, e इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, और डिस्प्लेसमेंट किसके अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ठीक है, किसके अलोंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग, ठीक है।
अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं। मैंने एक काम किया, दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बना रहा हूं मैं। इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल V माइनस dV है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आपको लगेगा सर आपने माइनस को लिखा, प्लस भी तो लिख सकते हैं, इसको प्लस भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लिख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन। और चार्ज पार्ट, अच्छा जो ये दोनों के बीच में आप गैप देख रहे हो ना, सरफेस के बीच में, ये गैप dr है। और ये जो चार्ज क्यू है ना, वो यहाँ है, जिसको इस पाथ के अलोंग ले जाया जा रहा है, जो कि आपको लग रहा होगा कि dr और e की डायरेक्शन सेम ही है। इस केस में आपको ऐसा लग रहा होगा। मैं इसके जनरल केस में आऊंगा, क्योंकि अगर इस केस में आपको ये लग रहा है कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और एक टेस्ट चार्ज को या एक पॉइंट चार्ज को हम इस पाथ से इस पोटेंशियल सरफेस से इस पोटेंशियल सरफेस पर लेकर के जा रहे हैं, जिनके बीच में गैप dr है। यहाँ पोटेंशियल V, यहाँ V माइनस dV हुआ, तो ऐसे में cos थीटा, इस केस में थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 0 डिग्री। क्यों हो गई? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही है। अब हमें यह समझने की जरूरत है कि ये नेगेटिव क्यों हुआ। बच्चों मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, अगर आपको याद हो? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट in the field of a source charge is defined as the amount of work done to carry a test charge from infinity to that point, provided that the test charge will remain in equilibrium. It means कि टेस्ट चार्ज के अंदर किसी तरह का एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी की तरह, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ सोर्स चार्जेस के फील्ड में एंट्री करेगा या उससे दूर जाएगा। अब आपके सामने यहां एक पॉइंट है, दोनों चीजों को नोट करना है। मैं यहां पे टेस्ट चार्ज की वैल्यू लेके रहा हूं, प्लस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके चल रहा हूं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। अब देखिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो कहीं ना कहीं सोर्स चार्ज यहीं पर होगा, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, और वो भी पॉजिटिव होगा, और टेस्ट चार्ज को भी ऊपर ले जाया जा रहा है। सपोज अगर मैं लेके ना भी जाऊं, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव सोर्स चार्ज का फील्ड है, पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये अपने आप यहां पहुंच जाएगा। भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये किसी ना किसी सोर्स चार्ज का ही तो होगा, और सोर्स चार्ज कैसा है? प्लस, और प्लस का फील्ड ऊपर की तरफ, इस तरफ एरो इस तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो यानी कि सोर्स चार्ज का जो फील्ड है वो भी इसी डायरेक्शन में है। और जो भी टेस्ट चार्ज की बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे इसको भी मैं इसी डायरेक्शन में लेके जा रहा हूं, तो तुम लोगों से लेके जाने की जरूरत क्या है? क्योंकि ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस को रिपेल करेगा, तो ये इसको आगे की तरफ अपने आप कर देगा। सही है ऐसा सोचना, पर एक्सेलरेशन आ जाएगा ना। इक्विलिब्रियम कहां से रहा? आपका रोल कहां आया? वर्क डन कहां से रहा? वर्क डन कैसे हुआ? आपको कैसे पता चला कि इस सोर्स चार्ज का फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल? जब आप वर्क करते हैं तभी तो अपने को पता लगता है। तो ऐसे में अगर ये सोर्स चार्ज इस टेस्ट चार्ज को अपने पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन की वजह से ऊपर की तरफ लेके जाएगा, तो हम इसको नीचे की तरफ ऐसे होल्ड करके रखेंगे। जितना फोर्स ये ऊपर लगाएगा उतना फोर्स हम नीचे लगाएंगे, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, और ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ इस पोटेंशियल से इस पोटेंशियल पर ले जाए, इस पोटेंशियल सरफेस से इस पोटेंशियल सरफेस पर ले जाया जा सकता है। और इससे आपको पता लगा कि जब आप वर्क यहां कर रहे हो,
आपका एफर्ट यहां लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो आप सोचिएगा कि अगर आपका वर्क इस तरफ लग रहा है तो ऊपर जाते वक्त क्या होगा? ऊपर जाते वक्त जो पोटेंशियल है इसका, यानी कि जो बर्डन हमें करना पड़ रहा है यहां से यहां, नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग है ना, ऊपर की तरफ इसका मतलब क्या है? वीक है ना। तो इट मींस ऊपर जाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ऊपर जाते हुए मतलब इस केस में ऊपर हम जा रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ऊपर की तरफ शो किया हुआ है। तो हमें क्या चीज ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चार्ज कैसा भी हो, डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अगर आप किसी चार्ज को लेकर के जा रहे हो सो पोटेंशियल विल डिक्रीज, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हो तो पोटेंशियल विल इंक्रीज। सपोज अगर मैं इस क्यू चार्ज को, अगर ये पोटेंशियल नहीं है यहाँ पे, चलो खैर, मैं इस क्यू चार्ज को यहां से यहां लेके आऊं तो ये इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, मैं टेस्ट चार्ज को इस तरफ लेके आ रहा हूं तो मैं अपोजिट जा रहा हूं ना, हम अपोजिट जा रहे हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं ना। तो एक्स्ट्रा एफर्ट जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करोगे आप इस क्यू चार्ज को यहां से जितना नजदीक प्लस क्यू के लेके आओगे उतना ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा ना। फिर क्या मतलब क्या होगा कि आपका एफर्ट यहां पर ज्यादा था, जब आप इस चार्ज को यहां लेकर के आए तब ज्यादा था। अपोजिट केस में बता रहा हूं, आपको लगेगा इस तरह आपने डायग्राम से ही बना रखा है, इसी डायग्राम को मैंने ड्रॉ नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता, अभी तो हम इसको यहां से यहां लेके जा रहे हैं, कंफ्यूज मत होना आप लोग। इस डायग्राम के मुताबिक तो मैं इस चार्ज को यहां से यहां लेके जा रहा हूं जो कि फील्ड की डायरेक्शन में है, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, तभी यहां पे पोटेंशियल भी है, यहां पे भी माइनस डिग्री। और इस केस में थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं dv इक्वल टू माइनस EDR और E इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी। ठीक है बच्चों, क्या आएगा? माइनस dv बाई डी आर। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और मैंने आपको पहले ही बताया था क्या नाम है इस टर्म का, दैट इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या नाम है? पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, बात समझ में आई आपको? ठीक है बच्चों, अब सवाल एक और आता है, इससे एक क्वेश्चन दिमाग में और आता है माइंड में कि इलेक्ट्रिक फील्ड को देखें, इंटेंसिटी को देखें तो वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और जो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। बट समझिएगा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो इन केस इसके भी 3 कंपोनेंट होंगे, क्योंकि वेक्टर इक्वल टू वेक्टर, इट मींस हम कह सकते हैं इन वेक्टर नोटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए। E इज इक्वल टू, ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया गया। और अगर मैं इसे कोऑर्डिनेट्स लिखूं इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर्म, तब ये क्या आएगा? तब आएगा Ex इक्वल टू, अब एक नए तरीके से है, तो ये डिफरेंशिएशन ही है लेकिन नया सिंबल है, माइनस, कंफ्यूज मत होना, पहले ही बता चुका हूं, माइनस करली v बाय करली x। बच्चों ये पता है कब आता है ये सिंबल? जब एक वेरिएबल पे डिपेंड होता है, सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल। खाली अगर मैं x के ऊपर इसकी डिपेंडेंसी शो कर रहा हूं तो मुझे dv बाई dx तो लिख सकता हूं मैं, लेकिन जब वो x y z तीनों पे डिपेंड करता हो और आप उसको उसके कंपोनेंट में जब शो करें तब आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस करली v बाय करली x। इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। वर्ड क्या यूज किया?
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x। इसी तरह से ey को क्या दे सकते हैं, माइनस करली v बाय करली y है। ये डिफरेंशिएशन गलत मत समझना, सिंबल के चेंज होने से ऑपरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ही है ये। और ई जेड क्या है, माइनस करली वी बाय करली जेड। ठीक है, तो ये x कंपोनेंट हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। अब बारी है इन तीनों को वेक्टर फॉर्म में लिखने की, और वो है वेक्टर नोटेशन में कुछ नहीं करना, बस हम लोग जानते हैं कि ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप। तो ई वाई क्या आएगा, ई एक्स क्या आएगा, माइनस करली वी बाय करली एक्स आई कैप प्लस माइनस करली वी बाय करली वाई जे कैप, हालांकि हम माइनस कॉमन ले सकते हैं पूरे में से, प्लस माइनस करली वी बाय करली जेड इनटू के कैप। तो बच्चों व्हाट इज दिस, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो आई होप आपको जो भी मैंने अभी तक थ्योरेटिकल समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट लगे आप लोग मुझसे पूछ लेना। और नेक्स्ट टाइम अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इक्विपोटेंशियल और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे पोटेंशियल से कैलकुलेट करते हैं, ये सब रिजल्ट्स जो हैं इनके ऊपर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।